बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 13 जो कि बीवर्ब्स के हवाले से है। आज के इस लेसन में हम बीवर्ब्स की डेफिनेशन और बीवर्ब्स के फॉर्मूलाज के हवाले से पढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट के बीवर्ब्स के हवाले से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट के बीवर्ब्स कितने होते हैं। और प्रेजेंट के बीवर्ब्स आपके सामने जैसे लिखे गए हैं कि 3 ही हैं, इज, एम, आर। वैसे तो बीवर्ब्स 5 होते हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर। फिर इन दोनों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक प्रेजेंट के लिए है और दूसरा पास्ट के लिए है। तो दोनों के जो यूजेस हैं वो अलग है थोड़े से। तो आज की इस क्लास में हम बीवर्ब्स, प्रेजेंट बीवर्ब्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं प्रेजेंट बीवर्ब्स की कि इज, एम, आर जो बीवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट स्टेटमेंट। प्रेजेंट बीवर्ब्स मौजूदा हालात बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बीवर्ब्स कितने होते हैं? बीवर्ब्स 3 होते हैं। पहला इज, फिर आर, फिर एम। इज, एम, आर, ठीक है, ये 3 बीवर्ब्स हैं। फिर इन तीनों के जो यूसेज हैं वो, इन तीनों का जो इस्तेमाल है वो अलग है। इस को इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ। इसको इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। आर को इस्तेमाल किया जाता है वी, यू, दे या फिर किसी प्लूरल नेम के साथ। और लास्ट में है एम, तो एम को इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ। इज, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, आर, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ और एम आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सेंटेक्स। फॉर्मूला कहते हैं इसे हम, सेंटेक्स जुमले की तरतीब। ठीक है, जुमले को किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव। पॉजिटिव को उर्दू में अफर्मेटिव भी, पॉजिटिव को इंग्लिश में अफर्मेटिव भी कहा जाता है और उर्दू में इसे मस्बत कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमने बीवर्ब्स लगाने हैं। बीवर्ब्स, अब यहाँ हम बीवर्ब्स प्रेजेंट के पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ जो बीवर्ब्स यूज करने हैं वो प्रेजेंट के ही यूज करने हैं। पास्ट के बीवर्ब्स वॉज वर्ब को इस्तेमाल फिल वक्त नहीं करना। वैसे बीवर्ब्स में वॉज वर्ब भी आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने या तो नाउन लगाना है या फिर एडजेक्टिव लगा देना है। ठीक है, अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं किसी भी चीज, जगह, शख्स या आपके जहन में आने वाला ख्याल। किसी भी चीज, जगह, शख्स या आपके जहन में आने वाला ख्याल, ये क्या है? नाउन है। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो ये कह जाती है कि जो चीज खूबी या खामी बयान करना, तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन, जो असल डेफिनेशन है इसकी ये है कि वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के मायनों में इजाफा करे, वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के मायनों में इजाफा करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के मायनों में इजाफा करे और नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल दूंगा आगे जुमले में, जैसा कि लिखा हुआ है अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस जुमले में अली जो है वो सब्जेक्ट है, बीवर्ब हमारे पास इज़ है। अब इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हमने अली लगाया है और अली किसी एक शख्स का नाम है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हमने बीवर्ब इज़ लगाया। ठीक है, यहाँ पे एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इसमें इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है और स्टूडेंट जो है वो नाउन है। हम दोनों भी लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। अब ये एडजेक्टिव जानते हैं, मैंने कहा कि जुमले में मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा कि एडजेक्टिव असल में क्या है। मीन्स कि नाउन या प्रोनाउन के मायनों में इजाफा करे और खूबी खामी बयान करे उसके लिए। तो अब इस जुमले में अगर आप गौर करें तो अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अली एक ज़हीन स्टूडेंट है। अब कुछ लम्हों के लिए आप इंटेलिजेंट को हटा दें। ठीक है, अली इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ अ स्टूडेंट, अली एक तालिब इल्म है। अब अली एक तालिब इल्म है लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरह का तालिब इल्म है। ठीक है, तो अब जब एन इंटेलिजेंट लगाएंगे, अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अली एक ज़हीन तालिब इल्म है।
इसमें तालिबे इल्म है, लेकिन कैसा तालिबे इल्म है? एक ज़हीन तालिबे इल्म है। तो इसने नाउन के मायनों में इजाफा किया, इंटेलिजेंट ने नाउन के मायनों में इजाफा किया, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और दूसरी तरह ये कि इंटेलिजेंट बॉय है, तो ये जो है स्टूडेंट की खूबी बता रहा है, ठीक है, अली स्टूडेंट की खूबी बता रहा है कि अली जो है वो एक ज़हीन स्टूडेंट है। इस तरह भी हम एडजेक्टिव को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव, जिसे उर्दू में इनकारिया और इंग्लिश में आमतौर पर इसे असर्टिव भी कहा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, बी वर्ब्स लगाने हैं, नोट लगाना है, नाउन या एडजेक्टिव लगा देना है, ठीक है। तो आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट अमेरिकन, मैं अमेरिकन अमरीकी नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला है कन्फर्मेटिव, जिसे उर्दू में तस्दीकी कहते हैं। फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले बी वर्ब्स लगाने हैं, सब्जेक्ट लगाना है, नाउन लगाना है और नाउन या एडजेक्टिव लगा देना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे बी वर्ब्स। सिंपल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम अ डॉक्टर। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम हमारे पास बी वर्ब है, आ जो है वो आर्टिकल है और डॉक्टर जो है वो नाउन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वो ज़हीन है, तो ही इज़ इंटेलिजेंट, वो ही सब्जेक्ट इज़ बी वर्ब और इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास है वो लोग बावर्ची हैं, तो दे आर शेफ़, दे आर शेफ़, शेफ़ कहते हैं बावर्ची को। उसके बाद हमारे पास जुमला है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, वो ज़हीन नहीं है, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वो लोग बावर्ची नहीं हैं, दे आर नॉट शेफ़, क्या मैं डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर, ठीक है। अब इसमें हमने आंसर्स किस तरह देने हैं? आपने अगर हाँ में जवाब देना है तो यस लगा देना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने सब्जेक्ट के मुताबिक बी वर्ब लगा देना है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने इज़ एम आर लगा देना है, बी वर्ब की जगह क्या लगाना है? इज़ एम आर। प्रेजेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले यस, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक आपने आगे बी वर्ब लगा देना है अगर हाँ में जवाब देना है, और अगर ना में जवाब देना है तो आपने सबसे पहले नो लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने आगे सब्जेक्ट के मुताबिक बी वर्ब लगाना है इज़ एम आर में, और उसके बाद आपने आखिर में नॉट लगा देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ सवाल है एम आई डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, तो अगर मैं हाँ में जवाब दूँ कि हाँ मैं हूँ, हाँ आप हो, तो यस यू आर, यस यू आर, हाँ के लिए यस, उसके बाद आपके लिए सब्जेक्ट आया यू, क्यों? क्योंकि सवाल में जब आय होगा तो उसको यू में चेंज करेंगे और यू होगा तो आई में चेंज करेंगे, तो यहाँ आय है तो यू में चेंज किया। अब यू के साथ जो बी वर्ब लगता है वो क्या लगता है? आर, तो हमने आर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है क्या वो ज़हीन है, इज़ ही इंटेलिजेंट, अगर हाँ तो यस ही इज़, और अगर नहीं तो नो ही इज़ नॉट। उसके बाद हमारे पास है क्या वो लोग बावर्ची हैं, आर दे शेफ़, क्या अगर हैं तो यस दे आर, अगर नहीं है तो नो दे आर नॉट। तो आज की इस क्लास में हमने प्रेजेंट बी वर्ब्स के हवाले से पढ़ा, और आज की इस क्लास में मैंने आपको नाउन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन के हवाले से ही समझाया। उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास समझ आई होगी। आप कमेंट में कुछ सेंटेंसेस लिखें, ठीक है, और अगर वो सही होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि सही है, अगर जो गलती होगी वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।